प्रधानमंत्री मोदी ने देश को दिया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तोहफा, कहा नए युग के निर्माण की है सड़क। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए हर्क्यूलिस से उतरे प्रधानमंत्री मोदी, स्वागत के लिए मौजूद थे यूपी के सीएम और राज्यपाल। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने बिना नाम लिए विपक्ष पर निशाना साधा, बोले पहले नहीं थी राह, होती थी राहजनी। यहां सड़कों पर राह नहीं होती थी, राह जनी होती थी। अब राहजनी करने वाले जेल में हैं। सुल्तानपुर में पीएम मोदी ने अवधी भाषा में शुरू किया संबोधन, कालनेमी राक्षस का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर की यूपी के सीएम की तारीफ, कहा पहले बेखौफ थे अपराधी, अब लग रहा है डर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद वायुसेना ने दिखाया शौर्य, हाईवे पर बने हवाई पट्टी पर उतरे लड़ाकू विमान। एयर शो के दौरान जैगुआर, सुखोई और मिराज जैसे लड़ाकू विमानों ने दिखाया दम, आकाश में लहराया तिरंगा। AN-32 ने भी सुल्तानपुर की धरती को किया प्रणाम। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मालवाहक विमान से निकले कमांडोज। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर जारी है सियासी कोहराम, अखिलेश यादव बोले समाजवादी पार्टी के काम का श्रेय लेने को मची है होड़। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले फूल और फीता लेकर निकले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, पुलिस ने रोका। कल गाजीपुर में होगा अखिलेश यादव का कार्यक्रम, आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की वजह से नहीं मिली थी इजाजत। यूपी में फुल स्पीड पर है चुनावी सियासत, ओपी राजभर ने मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की स्थापना को बताया बीजेपी का ड्रामा। वीरांगना उदा देवी के बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होने शाहजहांपुर पहुंचे चिराग पासवान, जमकर की पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, कल से श्रद्धालुओं के लिए शुरुआत होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के फैसले का किया स्वागत, 18 नवंबर को करतारपुर साहिब के दर्शन करेगा सरकारी प्रतिनिधिमंडल। करतारपुर साहिब खोलने को लेकर जेपी नड्डा ने जताया प्रधानमंत्री का आभार, बोले पूरी श्रद्धा से मनाया जा सकेगा प्रकाश पर्व। गुरदासपुर पहुंचे पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, डिप्टी सीएम के पिता के निधन पर परिवार वालों को सांत्वना दी। नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर संभाला पंजाब कांग्रेस का कामकाज, बोले जल्द होगा संगठन का विस्तार। राजस्थान में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल का पुनर्गठन, अशोक गहलोत ने दिए संकेत, पिछले हफ्ते आला कमान से मुलाकात के बाद। एक कार्यक्रम में अशोक गहलोत के छूटे पसीने, रिश्वतखोरी खत्म करने के दावों के बीच सामने बैठे लोगों ने कहा कि अब भी लगते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे। तेज हुई उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी, 2 दिनों के दौरे पर है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रुद्रपुर में पदाधिकारियों के साथ बैठक। बीएसएफ का अधिकार बढ़ाने के खिलाफ ममता सरकार ने विधानसभा में पास किया प्रस्ताव, कहा संघीय ढांचे पर हमला। 2 दिनों के दौरे पर गोवा पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, इस महीने में तीसरी यात्रा। गोवा के तपोभूमि मंदिर पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, विधि विधान से पूजा की। केजरीवाल के गोवा दौरे को लेकर सुलगी सियासत, बीजेपी बोली प्रदूषण मुक्त हवा लेने गए हैं दिल्ली के सीएम। अहमदाबाद में सार्वजनिक जगहों पर अब नहीं बिकेंगे अंडे और नॉनवेज, आज से लागू हुआ नगर निगम का फैसला। अहमदाबाद नगर निगम के फैसले पर सुलगी सियासत, कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, कहा अंडे के नाम पर बांटने की कोशिश। अहमदाबाद नगर निगम के फैसले से बीजेपी ने झाड़ा पल्ला, कहा किसी के रोजगार पर नहीं कर सकते हमला। की वजह से जो इंक्रोचमेंट है या जो फुटपाथ के ऊपर खड़े हो जाते हैं तो उनको हटाना चाहिए। दिल्ली में जारी है प्रदूषण का सितम, अभी 400 के करीब बना हुआ है एयर क्वालिटी इंडेक्स। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद जागी सरकार, 6 राज्यों के साथ केंद्र की बैठक। प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार के साथ ज्वाइंट मीटिंग में केजरीवाल सरकार ने रखा प्रस्ताव, एनसीआर में इंडस्ट्री बंद करने और वर्क फ्रॉम होम शुरू करने की मांग। सुपौल में रिकाउंटिंग की मांग को लेकर हंगामा, लोगों ने किया पथराव, भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पंजाब के बठिंडा में एक लावारिस बैग ने पुलिस को घंटों तक परेशान किया, बॉम्ब स्क्वाड ने खोला तो निकले बैंक के कागजात। पंजाब में बटाला के करीब कार और
2 मोटरसाइकिल में टक्कर, 3 लोगों की मौत। कासगंज में स्टीयरिंग फेल होने के बाद प्राइवेट बस ने लोगों को रौंदा, पति पत्नी समेत 3 की मौत। हमीरपुर में जानलेवा बना हाईवे, 24 घंटे में 3 अलग अलग सड़क हादसे में 8 की मौत। पंजाब के सरकारी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी का विरोध, फजिल्का में डीसी ऑफिस के बाहर छात्राओं का प्रदर्शन। बिहार के जमुई में भीषण सड़क हादसा, सूमो और ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मौत। अमृतसर में स्कूटी और कार की टक्कर, घायल हुई स्कूटी सवार महिला, सीसीटीवी में तस्वीरें। प्रयागराज में ट्रेन में शराब की तस्करी करने वालों पर कसा शिकंजा, आरपीएफ ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के भरतपुर में 2 लाख रुपए के सोने के जेवर लेकर भागे 2 बदमाश, सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें। गुरदासपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में हुई महिला की मौत पर बढ़ा बवाल, परिवार के सदस्यों ने बाईपास पर लगाया जाम। बिहार के नवादा में शराब तस्करों पर शिकंजा, 200 लीटर शराब बरामद, नष्ट की गई 7 भट्टियां। बिहार के सहरसा में पुलिस ने हथियारों के साथ 6 बदमाशों को दबोचा, बड़ी वारदात को अंजाम देने की थी साजिश। मुजफ्फरनगर में गत्तों की 2 फैक्ट्रियों में भीषण आग, करीब 3 घंटे की मेहनत के बाद 20 मजदूरों को रेस्क्यू किया गया। मध्य प्रदेश के रीवा में हत्या के बाद कुएं में फेंकी लाश, सीसीटीवी में कैद हुआ मारपीट का वीडियो। झारखंड के रामगढ़ में स्वर्णिम विजय वर्ष मना रहा है पंजाब रेजिमेंटल सेंटर और सिख रेजिमेंटल सेंटर के सैनिक, आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी लगाई। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में वुलर फेस्टिवल का आयोजन, टूरिज्म को बढ़ावा देने के मकसद से कराई गई नौका दौड़। केरल में बारिश थमने के बाद घटने लगा बाढ़ का पानी, लेकिन अब भी कम नहीं हुई है लोगों की मुश्किलें। दिल्ली में जारी है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, खादी इंडिया की स्टॉल पर उमड़ रही है भीड़। शेयर बाजार में भारी गिरावट, 396 अंक गिरकर 60,322 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 110 अंक लुढ़ककर 17,999 पर निफ्टी बंद। पहले ऑडिट दिवस पर पीएम मोदी ने ऑडिट को वैल्यू एडिशन का खास हिस्सा बताया, कहा हमने मानसिकता को बदला। राज्यों को इस महीने टैक्स के हिस्से के तौर पर केंद्र से मिलेंगे करीब 95,000 करोड़, वित्त मंत्री ने कहा 1 एडवांस किश्त भी रहेगी शामिल। रेल सेवा के सामान्य होने के बाद किराए में हो सकती है 15% की कमी, महंगे प्लेटफॉर्म टिकट और खाने समेत दूसरी सख्तियां अभी जारी रहेंगी। डिमांड और लागत में बढ़ोतरी के चलते सीमेंट की कीमतों में हो सकता है इजाफा, अक्टूबर में भी सीमेंट कंपनियों ने 7 से 8% बढ़ाए थे दाम। 40% लोग ऑनलाइन तरीकों से कर्ज लेने को दे रहे हैं प्राथमिकता, होम क्रेडिट की रिपोर्ट में दावा। कोरोना के बाद बच्चों के स्वागत के लिए आईटीसी क्लासमेट का विशेष एंथम, स्कूलों की घंटियां, बस के हॉर्न, डस्टर जैसे सामानों की साउंड्स का इस्तेमाल। कोरोना के कहर के बाद तेज हुई फिल्मों की शूटिंग शुरू हुआ, सुनील सिहा गौरा की नॉवेल डे टर्न्स डार्क पर बन रही फिल्म का शूट। रोहित शर्मा की कप्तानी में न्यूजीलैंड से मुकाबले के लिए तैयार है टीम इंडिया, कल जयपुर में होगा T20 मैच। विराट कोहली को लेकर रोहित शर्मा का बड़ा बयान, कहा सारे लड़के मशीन नहीं है कि लगातार मैदान पर आए। हेड कोच बनने के बाद राहुल द्रविड़ ने बताया फ्यूचर प्लान, बोले वर्कलोड को मैनेज करना बेहद जरूरी। 2026 में भारत और श्रीलंका में होगा T20 वर्ल्ड कप, 2029 में भारत में होगी चैंपियंस ट्रॉफी।